हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आरक्षण 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 देख लिए ना। आरक्षण देने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो लोग आरक्षण लेकर के सोच रहे हैं कि हम टॉपर बन जाएं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। पिछले साल की तरह इस बार भी आईएएस यूपीएससी का जो परीक्षा क्रैक हुआ है उसमें ब्राह्मण ही आगे निकला है फ्रेंड्स। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, इस चीज़ को हमको समझना होगा। किसी को आगे बढ़ने से अगर रोकना है तो उसके लिए एक अलग से लाइन खींचिए और मेहनत का लाइन हो जो कि ऊपर जाए। आप लोग क्या करते हैं कि जो खास करके ब्राह्मण जो स्वर्ण समुदाय के लोगों का है, पैर खींचने का कोशिश करते हैं। इससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जब आप सोचिए कि जब आप कहते हैं कि हम 80% और 90% हैं, जब आप रोड पर घूमते रहते हैं, तिलक तराजू और तलवार के नारे लगाते रहते हैं, ब्राह्मण तुम देश छोड़ो इसके नारे लगाते रहते हैं, तब स्वर्ण के बच्चा वहाँ पर कलम चलाते हुए रहता है, रात दिन हार्ड वर्क करते रहता है। क्योंकि उसको पता है कि उसको 95% नंबर लाना है, 98% नंबर लाना है, 99% नंबर लाना है। उसको ये चिंता नहीं रहता है कि हमें 40 नंबर में 35 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। उसको ये पता रहता है कि हमको 95 to 99 नंबर कम से कम लाना होगा, तभी हम मेरा यूपीएससी में या किसी भी पद के लिए क्रैक हम कर पाएंगे। तो ये जो आप लोग पीछे जा रहे हैं, ये आरक्षण की वजह से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग का माइंड सेट रहता है कि चलो 30-40 नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे। पास तो आप हो जाइएगा, लेकिन एक देश को बढ़िया आईएएस नहीं मिलेगा और आप टॉपर नहीं होंगे। तो सरकार को अगर बराबरी लाना है तो इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आरक्षण ख़त्म करके उनके दिमाग में ये सेट कीजिए कि तुमको भी 95-99 नंबर लाना पड़ेगा, तभी तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे। इसके बदले में आपको जितना खर्च करना है, अच्छा फैकल्टी दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा जितना भी व्यवस्था करना है आप बचपन से ही उसका व्यवस्था कर दीजिए। एकदम पैदा होते ही व्यवस्था कर दीजिए। आंगनवाड़ी से लेकर के हर चीज़ को एकदम इतना डेवलप कर दीजिए, उसको उसका माइंड में ये सेट हो जाए कि हमको 99 लाना है, 100 तक लाना है हमको। तभी आप अच्छा देश का नागरिक बन पाइएगा, अच्छा पदाधिकारी बन पाइएगा। देश के लिए अव्वल किस्म का जो पदाधिकारी होता है, तभी आप बन पाइएगा। ये जब तक माइंड सेट रहेगा आपका कि 40 नंबर ला करके हम आईएएस क्रैक कर जाएंगे, तो आप आईएएस तो क्रैक कर जाइएगा, लेकिन कहीं टॉपर नहीं बनिएगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात, पैर खींचने से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है। आप रोड पर आकर के डमरू डफली बजाते रहिए, लेकिन जो स्वर्ण का बच्चा होता है ना, वो आपको स्क्रॉल करके देखता है कि डफली बजा रहा है, और वो अपना कलम को तेज़ कर देता है। क्योंकि उसको पता है कि इस डफली बजाने में हमको नहीं रहना है, ये डफली मेरे लिए काम का नहीं है। और जिसके लिए काम का है तो वो 30-35 नंबर ला करके बस सिलेक्ट हो जाता है वो। तो शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आरक्षण जाति बेसिस पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि हाँ, जो जाति सूचक शब्द का जो इस्तेमाल होता है उसमें होना चाहिए आरक्षण, ताकि हम किसी को गलत भेदभाव ना करें, किसी को हम कुछ गलत गाली गलौज ना करें। ये चीज़ होना चाहिए, ना कि एजुकेशन को छोड़ करके उसके बाद आप जो है ना, मतलब जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने में आप आरक्षण दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो यूजीसी का जो नियम है, यही सरकार का नियम था कि फॉरवर्ड के बच्चा को कैसे रोका जाए। अब 99% नंबर ला रहा है, 95 नंबर ला रहा है, 95% नंबर ला रहा है, उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि वैसे तो वो रुकेगा नहीं। ये लोग 40 नंबर तक इंतजार करेगा, वो 99 तब तक ले आएगा। ऐसे तो रुकेगा ना, कोई सवाल ही नहीं है कि रुक पाएगा। इसीलिए सरकार ने यूजीसी नियम को लाया। यूजीसी नियम को लाने का क्या मतलब था, क्या तथ्य था, जो समझ लीजिए कि जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंचेगा, वहीं पर गाली गलौज करके, उसके ऊपर आरोप लगा करके, प्रत्यारोप लगा करके उसको वहीं पर उसका कैरियर को ख़त्म कर देने का कोशिश किया जाए यूजीसी के माध्यम से। बहुत बढ़िया मोदी सरकार का योजना था, ये बहुत बढ़िया योजना था। मतलब कि स्वर्ण समाज को अगर हम ऐसे नहीं रोक पाएँ एजुकेशन के नाम पर, तो हम ऐसे उसका पत्ता को काट दें। यानी कि उसमें जो है ना, उसके जड़ में किसी भी पौधा कहीं जो है ना, जड़ में गर्म पानी डाल दें। तो बहुत अच्छा आपने सोचा था मोदी जी, बहुत अच्छा आपका प्लान था। क्योंकि आप भी तो ओबीसी से आते हैं ना। ये बात सच्चाई है फ्रेंड्स कि आपको हम आज बताते हैं एक बात और,
कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे फेमस हुए हैं इतना, पूरे वर्ल्ड लेवल का जो लीडर बने हुए हैं, इसका भी देन जो है ना वो फॉरवर्ड का ही जाता है। ये सच्चाई 110% ना कि किसी आरक्षित व्यक्ति का। वो सिर्फ 2 इंसान हैं जो कि मोदी जी को नाम को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दिए हैं, एस जयशंकर और अजीत डोभाल। ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि मोदी जी को ब्रांड बना दिए हैं फ्रेंड्स। तो सोच सकते हैं मोदी जी का सत्ता चलाने से लेकर के मोदी जी को आगे तक पहुंचाने वाला ये ब्राह्मण ही है, फॉरवर्ड ही है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन यहाँ पर आरक्षित सीट वाला आ जाएगा ना तो बस वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा कहानी। देश का ही मिट्टिया मिट हो जाएगा। तो अगर पूरे देश को बचा रहा है, पूरे देश को चला रहा है, तो यही समुदाय चला रहा है, स्वर्ण समुदाय चला रहा है, क्योंकि इसको 99% नंबर ला करके पढ़ना होता है। ये बात मोदी जी को भी पता था, तो इसका एक काट निकाल दिए कि ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, कुछ कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तब UGC वगैरह जो है ना ला करके सीधे उसका जो है ना पैर को कतर दो, वो वहीं पर मतलब ड्रॉप कर जाएगा, उसका क्लास ख़त्म हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक नया माहौल क्रिएट हो जाए फिर। तो माननीय मोदी जी, आपका ये नीति बिल्कुल गलत था। भाजपा को आप बर्बाद कर दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा जो था ब्राह्मणों का पार्टी था, आप 2 लोग घुस करके पूरी तरह से भाजपा को बर्बाद कर दिए हैं, समझ गए ना। और इसमें विडम्बना ये है कि RSS प्रमुख का भी कोई बयान नहीं आया है। पूरी तरह से आप उसको जो है ना ये कर लिए हैं, हैक कर लिए हैं। ये 2 आदमी, अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरे भाजपा को जाते जाते बर्बाद करने का कोशिश किए हैं। भाजपा से ही फॉरवर्ड का विश्वास ख़त्म करवाने के, ऐसे तो हम रहेंगे नहीं, तब भाजपा भी ख़त्म हो जाए और हम जो है ना अमर हो जाए एकदम हमेशा के लिए। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का अगर जो क्या कहते हैं, उनका मूर्ति अगर लगता है तो अब उसके बगल में मेरा भी मूर्ति रहे और मेरा मूर्ति हर घर में हो जाए। ये प्लान आपका था मोदी जी, इसीलिए आप सीने पर वार नहीं किए, पीठ पर वार किए। अगर आपको यही मारना था ना तो सीने पे वार करते, बोल करके मारते। ये चुपचाप 13 तारीख को आपने UGC लाया, और वो भी उसका जो राजपत्र होता है उसका वेबसाइट पर ना लॉन्च करके आप सीधे UGC पर लॉन्च कर दिया। तो ये डायरेक्ट आपका पीठ पर खंजर मारने का बात था कि आप जो है ना 13 तारीख को जो राजपत्र का जो वेबसाइट होता है उस पर नहीं लगाया आपने, और सीधे जो है ना आप उसको UGC के वेबसाइट पर डाल दिया। तो ये हुआ खंजर मारने का काम। आपने बहुत बड़ा फॉरवर्डों के साथ गद्दारी किया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और इसी का नतीजा हुआ कि आप जो है ना झारखंड का चुनाव, निकाय चुनाव जो देख रहे हैं, आपके हाथ से निकल गया फ्रेंड्स। तो ये सब बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ब्राह्मण तुम बाहर जाओ, क्या कहते हैं, तिलक तराजू और तलवार, क्या क्या पता नहीं, डैश कितना तरह का वो लोग लगाते हैं। ये डफली बजाने से काम नहीं होता है भाई मेरे, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ने वाला से कभी जा कर के पूछिए कितना घंटा मेहनत किया होगा वो, उसके मेहनत को समझिए। जब वो मेहनत किए करते रहता है ना, तब आप रोड पर तख्ती बजाते रहते हैं, तबला बजाते रहते हैं, समझ गए ना। ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो ठीक है, आपके 30 नंबर 40 नंबर में फिर भी आपका सीट खाली रह जाता है, रखिए अपना सीट खाली। लेकिन सक्षम आप तभी होइएगा, बराबरी आप तभी आइएगा जब आप एक लेवल को अचीव कीजिएगा। आपको लेवल अचीव करने का टारगेट दिया जाएगा, तभी आप बराबरी में आइएगा। ऐसे आप कभी भी बराबरी नहीं हो सकी है। आपको सरकार 1 करोड़ रुपया खर्च, 1 करोड़ रुपया नगद भी दे देगा ना, तो एक गरीब फॉरवर्ड के बराबर आप नहीं आइएगा। उसका सोच, उसका एजुकेशन, उसका पैसा तो आपको 1 करोड़ कोई भी दे देगा, लेकिन जो माइंड जो डेवलपमेंट होता है वो आप कहाँ से लेकर के आइएगा। तो ये सबसे बड़ा डेवलप करने का ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये कोई शिकवा शिकायत का बात नहीं है, हम किसी जाति विशेष पर ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। जो सिचुएशन जो है देश का, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। जो हो रहा है घटना, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो बाकी के लिए धन्यवाद।